जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास का टॉपिक गांधी युग के बारे में। किसके बारे में? गांधी युग। मतलब टोटल गांधी जी के बारे में सारा जानकारी हम लोग मिल ली। ठीक है, गांधी जी का जन्म से लेकर के पूरा वो जितना ये किए, मतलब जब तक वो काम किए सारा उसको देखेंगे। ठीक है, इतिहास की टॉपिक है। ये आधुनिक इतिहास में है। इतिहास तीन प्रकार के बांट देता है, तीन प्रकार से पढ़ा जाता है। एक प्राचीन में, एक मध्य में, एक अ, आधुनिक में। जैसे तो जैसे एंशियंट हो गया, मिडिल हो गया, और इसके बाद क्या बोलते हैं, मॉडर्न, जिसको आधुनिक इतिहास बोलते हैं। तो गांधी जी आधुनिक इतिहास में ही आते हैं। तो उसका हम क्या देखेंगे, पूरा जीवनी देखेंगे। ठीक, और उसके बाद वो क्या क्या किया वो सारा बात भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले तो इसका जन्म देख लें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को और 1869। ठीक है, 1869 में 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, इसका जन्म हुआ। ठीक, दूसरी बात, इसका पिता का नाम और मोहनचंद्र गांधी थे, और माता पुतली बाई। पत्नी का नाम इसे क्या था, कस्तूरबा गांधी। 13 साल की आयु में इसका विवाह हो गया था 1863 में। ठीक है, और सबको बात हम देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं अब। तो सबसे पहली बात हो गई जन्म, गांधी जी का जन्म से बात करते हैं। ठीक, पहली बात हो गया कि गांधी जी का जन्म। ठीक है, जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक, फिर कह रहे हैं कि गांधी जी का बचपन का नाम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहनचंद्र करमचंद गांधी। क्या है बचपन का नाम इसका? मोहनचंद्र करमचंद गांधी। बस लिख लीजिए खुद से। इसका बात करते हैं कि पिता का नाम। तो पिता का नाम इसका करमचंद गांधी था, माता पुतली बाई। ये बात सब खुद लिखिए। ठीक है, ज्यादा लेंथ नहीं बनाना है। और क्या बोलते हैं, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनको 4 पुत्र भी थे। 4 पुत्र थे। तो पुत्र में आपका 4 पुत्र हैं, जिसमें से एक है हरिलाल मनीलाल। ठीक है, फिर है देवदास रामदास। अरे बस समझ में, हरिलाल मनीलाल, दो लाल से है, दो कैसे लाल से, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास, 4 पुत्र थे इसके। ठीक, अब बात कर रहे हैं कि ये ना वकील वकील की पढ़ाई करने गए थे कहाँ, लंदन में। ठीक है, जब लंदन से आप वापस आए तो सबसे पहले ये केस लड़ने के लिए गए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए हैं सबसे पहले 1893 ईस्वी में। ठीक, जब वहाँ गए तो यहाँ पे एक कंपनी था, जो गुजरात की कंपनी थी उस टाइम में, दक्षिण अफ्रीका का व्यापार करती थी, इसलिए गुजरात अभी भी व्यापार के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, तो व्यापार थी उसका, कंपनी उस टाइम में दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी। कोई कोच था उसको, इसको लड़ने के लिए गांधी जी का 1893 ईस्वी में। फिर वहाँ पे जब केस लड़ ले, जब केस जीत गए तो वहाँ भी आंदोलन स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहला आंदोलन जो उस टाइम में वो क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। ठीक है, और इसके बाद फिर गांधी जी जो है वापस आ गए थे कब, 9 जनवरी 1915 को भारत स्वदेश लौट गए। 9 जनवरी 1915, डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। उसी 1915 में ही गांधी जी को क्या दे दिए, केसरी हिंद की उपाधि दी। किसका? केसरी हिंद की उपाधि किसको मिला, 1915 में गांधी जी को। फिर इसके बाद जब वो क्या बोलते हैं 1916 में हो गया, सॉरी 1915 हो गया, 16 में क्या हुआ था, गांधी जी साबरमती आश्रम का निर्माण किए। क्या किए? साबरमती आश्रम का निर्माण किए गुजरात में। फिर इसके बाद जब 1917 आया तो पहली बार भारत में जो आंदोलन किए वो चंपारण सत्याग्रह किए 1917 में। अब क्यों हुआ था, थोड़ा सा बात समझिए। चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ था कि उस टाइम में क्या बोलते हैं कि नील की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी? नील की खेती में क्या होता था कि उस टाइम में अगर नील उगाते थे ना, तो क्या बोलते हैं कि 3 कट्ठा, सॉरी 1 बीघा में 3 कट्ठा क्या करना था, नील बोना था। नील की क्या थी कि वो अगर बार बार करेंगे ना, एक साल अगर हम नील बो दिए तो 3 साल वो बंजर हो जाता था, जमीन क्या बंजर हो जाती थी। अब पानी बहुत लगती, सिंचाई जिसको बोलते बहुत लगती थी।
और उतना भी फायदा किसान को नहीं हो रहा था। अब कोई चीज़ करे अगर बहुत टफ है तो अगर फायदा हो तब ना करे। अब होता था क्या कि अगर अंग्रेज आया और अपने मर्जी से ले गया, कम पैसा दिया या डेरा धमका कर ले जाता था, तो इससे क्या था, किसान परेशान थे। लेकिन किसान का कोई लीडर नहीं मिल रहा था कि वो उसको जाए तक बात पहुंचाए और उसको बातों को रखे और उस कानून को हटवाए। ऐसा कोई काम नहीं था किसी के पास, यूनिटी नहीं था, मतलब वो एक नेता टाइप का कोई नहीं था। तो गांधी जी गए वहाँ पे सबसे पहले कहा चंपारण सत्याग्रह किए। तो उस समय उस कानून को उस टाइम में हटाया गया, ठीक है, हटाया गया। उस समय अगर गांधी जी बोले कि अब हटाइए, बोला कि क्या मतलब नहीं हटाएंगे, लेकिन गांधी जी उस समय सारा भीड़ इकट्ठा कर लिए, 40,000 की भीड़ लगभग इकट्ठा हो गई। इसके बाद उस पर बोला कि अब चलाओ गोली, कितना गोली चलाएगा, ठीक है। तो अब जाके डर से क्या किया, अंग्रेज जो है उस कानून को हटा दिए, रद्द कर दिए। तो ये पहली आंदोलन था भारत में जो किसी भारतीय द्वारा जीता गया था। और ये बात धीरे धीरे फैल गई कि हाँ अब जो है ना अंग्रेज भारतीय के सामने झुका है। अब इससे इसका मनोबल क्या हो गया, भारतीय लोग को बढ़ने लगा और गांधी जी भी अपना लगातार आंदोलन करते रह गए। तो सबसे पहला आंदोलन भारत में कब किया, 1917 में, किसके लिए, चंपारण सत्याग्रह, जिस नील किसान के लिए किए, जिसमें 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो कब हटाया गया, तो कहिएगा गांधी जी द्वारा भारत में सबसे प्रथम आंदोलन कब किए, तो प्रथम आंदोलन आप गांधी जी द्वारा कब किए आंदोलन 1917 में। कौन, चंपारण सत्याग्रह, क्या नाम से है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से है। चंपारण जगह का नाम है, बिहार का ही जगह है, चंपारण सत्याग्रह। ये नील किसान के लिए 3 कट्ठा में, सॉरी 20 कट्ठा का 1 कट्ठा होता है, जिसमें से 3 कट्ठा क्या करनी होती थी, नील किसान, सॉरी नील करना पड़ता था, बोना पड़ता था, इसे लोग परेशान थे, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बाद इसके जो राजनीतिक गुरुकुल थे, इसके बाद आंदोलन ही देख लेते पहले। दूसरा आंदोलन जो फर्स्ट, इसके बाद 1918 में कर दिए ये दूसरा आंदोलन 1918 में, ठीक है। आप लोग इसको बना के अच्छा से लिखिएगा, हम इसी ग्राफिक बोल रहे बात को। 1918 में ये खेरा आंदोलन कर लिए, कौन सा, खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन में क्या हो रहा था कि उस साल में ना 1918 में क्या हो गया कि सारा फसल डूब गई, खराब हो चुकी थी। अंग्रेज पूछ रहा था, अंग्रेज कह रहा था हम टैक्स तो लेंगे। अब फसल नहीं हुई है, किसान को अगर तो कहाँ से देगा वो टैक्स, तो इस बात में विरोध हो रहा था। लेकिन ये बात कोई नेता तक बात पहुंचा नहीं। तो गांधी जी को ये बात बताया गया कुछ दिन के बाद। तो ये क्या कर लिए, खेरा आंदोलन की, किसके लिए, किसानों के लिए। टैक्स को जो फालतू टैक्स मांग रहा था, मतलब उस समय तो खराब हो गया फसल, तो कहाँ से देगा किसान, तो उसको हटाने के लिए 1918 में कौन सा, खेरा आंदोलन कर दिया। और उसी टाइम में मिल मजदूर भी किए थे, हालांकि ये आंदोलन उतना ये नहीं है, लेकिन मिल मजदूर में क्या हो रहा था कि उस टाइम में कंपनी को बहुत ज्यादा नफा हुआ, तो बोनस मांग रहा था। जो उसमें वर्कर काम कर रहे थे वो बोनस मांग रहे, अंग्रेज बोला था बोनस नहीं देंगे, क्या बोलते हैं कि अगर सैलरी मिल गई तो हो गई, जाओ, हम बोनस नहीं देंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि फायदा हुआ है तो बोनस क्यों दिया जाता है, कि फायदा तो एटलीस्ट ठीक है, आपके पास पैसा कंपनी खोल के बैठे हुए, लेकिन फायदा कौन करवाए, वर्कर ही कराए, जो उसमें काम करने वाले मजदूर वही करवाए। तो मजदूर को अगर साल में एक बार बोनस दे भी दे तो क्या हो गया, लेकिन इस बात को नहीं देता था। ये लोग आगे गांधी जी को बताया, गांधी जी क्या भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब भूख हड़ताल पे बैठे तो बोला कि ठीक है 10 दिन और छोड़ दो, हम मर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये कंपनी सही थे, तुम्हारा उठा लेगा सब कुछ, ठीक है। तो उसको फिर अंग्रेज को समझ में आया, हाँ बात तो सही है, क्योंकि अगर ये टपक गया तो फिर तो क्या होगा कि मेरा तो कंपनी सही थे, क्या होगा तो बाद में पता चलेगा। तो फिर वो भी हटा दिए। 1918 खत्म हुए, 2 आंदोलन कर दिए, खेरा और मिल मजदूर वाला। 1919 में क्या हुआ कि उस समय, और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1914 से स्टार्ट हो गया था, 1914 से, और लगभग 1919 में खत्म हुआ। 1919 में उस समय क्या हुआ था, 1919 में हुआ था। इस समय क्या रहा था कि जो अंग्रेज थे लड़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध, इसमें तुर्की को बोला गया था कि हम जीत जाएंगे तो तुर्की का विकास करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा अंग्रेज नहीं किया, जीतने के बाद वो तुर्की का विकास नहीं किया, जिससे बाकी जो मुस्लिम कंट्री थे इसका विरोध करने लगे। तुर्की उस समय क्या था, इस्लाम का हेड माना जाता था उस टाइम में, तो उसको बोला कि नहीं अब आंदोलन होना चाहिए। तो गांधी जी जो खिलाफ आंदोलन भारत में हो रही थी उसमें वो साथ दे दिए। तो गांधी जी क्योंकि सबको वो क्या करना चाह रहे थे, एक जगह जोड़ना चाह रहे थे, सब धर्म के आदमी को जोड़ना चाहते थे कि अलग नहीं रहे। अगर एक यूनिटी बन जाएगी तो क्या होगा, अंग्रेज को पीटने में कुचने में ठीक रहेगा, कि लतखोर ना था अंग्रेज, बात से तो मानता नहीं था।
तो उसको लात थोड़ा थोड़ा चाहिए कभी कभी। तो लास्ट में वही हुआ, लात ही मारना पड़ा तो भागा वो, क्योंकि बात से जब कुछ कुछ बात क्या होता है कि बात से तो माने ठीक है, क्योंकि लतियाना पड़ता है बातों को, ठीक है। तो बात का आदमी रहेगा तो ना बात से मानेगा। ये लोग बात से गांधी जी समझा रहे थे, समझ तो रहा नहीं था। धीरे धीरे गांधी जी की समझ में आया कि नहीं तो लत हो रहे हैं, इसको लतियाना ही पड़ेगा बाद में। हालांकि बाद में क्या हुआ, आंदोलन करना ही पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो सारा बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस समय साथ दिया, तो खिलाफत आंदोलन जो पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, खिलाफत 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 आंदोलन, ठीक है, खिलाफत सॉरी आंदोलन, ये हुआ 1919 में। इसमें एक और आंदोलन हुआ, एक हत्याकांड हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये ना 1919 में ही हुआ था। और इसी टाइम में मार्शल लॉ लगा था। कौन सा लॉ, बहुत सारा चीज सुन के याद करिए, ठीक है। मार्शल लॉ लगा, और इस समय जो है ना 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट भी लाया था। रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ, ये सब क्या था कि उस टाइम में अंग्रेज के जो विरोध करते थे ना, उसका कहना था कि नहीं 3 आदमी ज्यादा रहेगा ना एक जगह। तो अब ना मोबाइल हो गया, पहले नहीं ना पता चलता, आपको कानून बना दिया चुपके चुपके, क्योंकि इसको बताया नहीं तो किसको पता चलेगा। उस समय बैसाखी का ये त्योहार होता था अमृतसर में, जो जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे सभा हो रही थी, तो गर्मी का टाइम था, बैसाखी में तो गर्मी होता ही है। तो उस समय सब बैठ के क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज को लगा ये कि हम लोग के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि बात उस बात पे हो भी रहा था, कुछ साथी से बात पे कर भी रहा था कि शांतिपूर्वक कर रहा था कि नहीं अंग्रेज को क्या किया जाए भाई, तो किसी देश में तू आके बैठा है, जमा है, तो कौन तुमको, अगर कोई भी कुटुंब भी आ जाएगा साल भर के लिए रहे, अजीब लगता है। अब तू उतना दिन से 1600 ईस्वी में एंट्री मारा है, अभी तक कर रहा है, वो भी जो मन कर रहा है वो कर रहा है, तो तुमको कौन पूछेगा, आंटी दिखाएगा वहां पे क्या। तो अपना कर रहा था कि कैसे अंग्रेज को भगाया जाए। तो हालांकि ये बात नहीं पता था कि ये इकट्ठा नहीं होना है, ये चुपके चुपके कानून बना के लागू कर दिया। लेकिन उस समय ऑर्डर दे दिया इसको, जनरल डायर को, कि जाओ मार दो। अभी आया क्या, बिना सब बैठा हुआ आराम से, कोई पानी पी रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, अचानक आया गाड़ी, गोली स्टार्ट कर दिया चलाना, धधरा के गोली बहुत ज्यादा चलाया, बहुत ही आदमी मर गया। उस टाइम में कह रहा है कि नहीं 300 आदमी मरा, लेकिन ये सरकारी डाटा है, सरकारी डाटा कभी भी कम होता है, अंग्रेज कभी भी कम दिखाता था कि अगर ज्यादा दिखा देंगे तो आदमी क्या होगा, भड़क जाएगा, हमको पीटेगा खूब, फिर ऊपर से तुराई करेगा उसको, ये कम बताता था। लेकिन उस समय बहुत आदमी मरे थे, ठीक है। उसी समय में उधम सिंह पानी पिला रहे थे उसको, बाकी जो है ना अनाथ थे वो। तो उस समय देख लिए, तो उसका जो बदला लिए थे जनरल डायर से, लंदन में जाके लिए थे उधम सिंह। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि उधम सिंह जो है किसको मार के किस चीज का बदला लिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था किसे, जनरल डायर से। वो मीटिंग में था, बस किताब में छुपा के बंदूक लेके गए थे, बंदूक मार दिए और भागे नहीं, वो गिरफ्तार हो गए, ठीक है। क्योंकि वो कहते कि हमको जिसको मारना था उसको मारे हैं, सबको हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो अपना बदला लिया था उधम सिंह के द्वारा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 1920 में फिर क्या हुआ। अब हुआ कि ये आंदोलन तो कर रहे थे, गांधी जी तो जीत भी रहे थे, तो गांधी जी थोड़ा ऊपर सोचे कि नहीं ठीक है, आप छोटा छोटा आंदोलन करने से थोड़ा बड़ा आंदोलन करते हैं। तो 1920 में क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट उस टाइम में किए। तो उसका कहना था कि ना जो भी अंग्रेज का काम करता है उसको छोड़ दिया करो, मत करो, उसके स्कूल में मत पढ़ो, उसका कपड़ा नहीं धो, उसका सामान जो बनाया वो नहीं यूज करो, ठीक है। बहुत सारा काम किया। तो हालांकि बहुत सारा चीज फायदा भी हुआ उस टाइम में, ये तो आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ पूरा। क्या बोलते हैं कि अगर कहेगा कि हाँ उस आंदोलन से अंग्रेज भाग गया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उससे माहौल तैयार हो गया अंग्रेजों को भगाने में। बाद में जाके फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सारा स्कूल में से छोड़ दिया, और भारत के जो लोग उस समय 600 स्कूल खोला गया था, उसमें से सारा आदमी उधर से नाम कटवा के इंग्लिश मीडियम वाला में से फिर अपनी ओर आया। और इसके बाद होता क्या था कि स्कूल में वो लोग ना बहुत गलत पढ़ाता था। अभी भी सीबीएसई बोर्ड में देखिएगा, कौन डे, ये डे, मदर डे, फादर डे, पता नहीं, बस सब दिन डे चलता है सबका। अब पता नहीं कौन इस का क्या है, तो बर्थडे मनवाएगा, तो ये वो इतना करवाता है, बच्चा पढ़ेगा क्या करेगा, तो डे मनाए क्या। उन लोग का वही कल्चर है, अपने लोग के कल्चर में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बर्थडे वाला बात क्या होती है, कुछ भी नहीं, बस मनाते जाओ, ना कोई इसका ये है ना कुछ है। भाई पर तू बर्थडे मना रहा है कि मरण दिन मना रहा है, सोच लो खुद से। इसमें तो बातें खत्म होता है कि तुम बर्थडे कर रहा है, तो साल भर में तो बर्थडे आता ही नहीं है डेट। अगर मान लीजिए किसी को 14 तारीख को जन्म है, अगला साल को देखिए 14 तारीख भी नहीं करता है, तो कैसे आप बर्थडे मना रहे हैं, डे थोड़ी आता है उस दिन।
तो ये तो ना कहानी ना शुरुआत का पता है ना अंत का पता है, वो चीज़ बना रहे हैं हम लोग, अडॉप्ट कर ले। भारतीय कल्चर में सब थोड़ी है। तो आज तो नया नया युग आया, बस अपना कुछ करने के लिए कुछ भी कर रहा है आदमी। तो ये सब क्या करता था, घुमाया जाता था। अभी भी सीबीएसई बोर्ड पे कुछ कुछ बच्चा सब सिखाया जाता है, ये करो वो करो, ऐसे रहो, मदर डे मनाओ तो फादर डे मनाओ, ये क्या होती है। उस समय भी ऐसे ही होता था। इसको हटाने के लिए गांधी जी सोचे कि नहीं, सबको यहाँ से क्या करो, उसे स्कूल से ट्रांसफर करवाओ धीरे धीरे करके। उस समय 2 लाख स्टूडेंट छोड़ दिए थे स्कूल, और 600 स्कूल भारत द्वारा खोले गए थे। जो भारतीय लोग थे इसमें सारा का सारा क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया। ठीक, तो 1920 में कौन हो गया, 1920 में हो गया कौन सा आंदोलन, असहयोग, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हो गया, 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हो गया, 1920 में। गांधी जी द्वारा किए गए, गांधी जी बोलते इसमें ना हिंसा नहीं करना है, क्या करना है, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, और इसलिए लेकिन हुआ नहीं, 1921 तक तो आंदोलन चलते रह गया, आजादी मिली नहीं। गांधी जी क्या बोल दिए थे कि आप लोग असहयोग आंदोलन करिए, 1 साल में आजादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं बात। 1922 आ गया, नहीं हुआ कुछ। इसीलिए 1922 में क्या किया, एक चौरा चौरी जगह है जो उत्तर प्रदेश में अभी है। उस समय एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में 22 को लगभग पुलिस था उस टाइम में। ये लोग क्या किए, जब आंदोलन जा रही थी तो उसे मुझको लाठी चला दिया, मारा पीटा। ये लोग गुस्सा में था ही, 1 साल से आंदोलन मिल नहीं रही, सारा गुस्सा उतार दिया उसी पे। हुआ कि जब ये मारे तो चलो ठीक है, कुछ नहीं, उसे मार खा ली चुपचाप। लेकिन बाद में क्या किया, इसको दोहरा दिया पुलिस वाला को, सारा पुलिस वाला लॉकअप में बंद कर लिया। 22 को पुलिस वाला लॉकअप में बंद, बोला अब मारो, तो बोला अच्छा ठीक है, लॉकअप में बंद कर लिया ना, मटिया तेल ला रहे, मटिया तेल लाया और पूरा छिड़क दिया, आग मार दिया, जिंदा जला दिया 22 को। इसलिए याद करिए 22 को पुलिस मारा था, 1922 में हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड। क्या होता है, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब जब ये हो गई